एक आपने बॉलिंग प्रैक्टिस करी होगी मॉल में, ठीक है। अभी तो कोविड की वजह से काफी दिनों तक मॉल बंद रहे हैं, बट चलिए, आपने एक सॉलिड स्फेयर बॉल होती है, उसमें ऐसे उंगलियां फंसा के आप उस बॉल को फेंकते हैं, राइट। कुछ देर तक वो घिसटती हुई जाती है और उसके बाद गोल गोल घूमने लगती है। तो फिलहाल मान लीजिए कि आपने उस बॉल को v0 वेलोसिटी से फेंका है, तो सवाल ये उठ सकता है कि बताइए कितनी देर बाद वो प्योर रोल करेगी, और जब वो प्योर रोल करेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि देयर इज अ गोल गोल बॉडी। देखिए, अब स्फेयर नहीं लूंगा ना मैं, क्योंकि मैं तो जनरल डिराइव करने वाला हूं, ठीक है। उसको हमने v0, उसके सेंटर ऑफ मास को v0 वेलोसिटी दी है। चलिए, ये एक स्मूथ सरफेस है। अचानक से t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं, t इक्वल टू 0 पे वो एक रफ सरफेस पे एंटर करती है। t इक्वल टू 0 पे दी बॉडी एंटर्स अ रफ सरफेस, ठीक है। चलिए, रफ सरफेस पे एंटर करती है, t 0 है, वेलोसिटी v0 है, कोई बात नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घूम नहीं रही। अब होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो हर एक पॉइंट की, देखिए प्योर ट्रांसलेशन का केस है, हर एक पॉइंट के पास वेलोसिटी v0 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 होने वाली है, v0 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 v0। चलिए, तो अब जो नीचे वाला पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, उसकी वेलोसिटी आगे को है, वो रिलेटिव टू द सरफेस आगे को भाग रहा है, और फ्रिक्शन इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन को किल करने का टास्क दिया जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे को लगा, ठीक है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा शानदार रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लीनियर वेलोसिटी को कम करेगा, लीनियर वेलोसिटी को कम करेगा। और एक, अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालें, यहां अपनी उंगली रख के, यहां उंगली रख के ऐसे हिट करिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, तो ये बॉडी घूमने लगेगी और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्रोवाइड करेगा। अब एक ऐसा समय आ जाएगा बच्चों, जिस समय पर लीनियर वेलोसिटी v होगी, एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू द फ्रिक्शन ओमेगा होगी, और इस वजह से प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, v और r ओमेगा बराबर। तो जब v और r ओमेगा बराबर हो जाएंगे, उस समय पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इसको करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगने वाला है Fk, है ना। चलिए, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना? नेगेटिव, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के तो मोशन को देखिए अपोज ही कर रहा है ना, वेलोसिटी को कम ही कर रहा है। तो और फ्रिक्शन होता है म्यू mg, म्यू के mg डिवाइडेड बाय m, तो यहाँ एक्सेलरेशन माइनस म्यू के इंटू जी होने वाला है, ठीक है। चलिए, ये एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कम करेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए, और हम v निकाल लेंगे, जो कि कैसे निकलेगा? v0 प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ठीक है। उसके बाद हम इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क निकालेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 है। फिर हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख देंगे, तो वहां से टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है, देखिए वो लेंदी तरीका है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्चुअली हर जगह पर किया भी लोगों ने यही है। देखिए, इसको करने का एक और तरीका है सिंपल, वो ये है कि जितने भी, देखिए हो देखिए जितने भी फोर्सेस है ना, वो बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही पास कर रहे हैं, वेदर इट इज mg और इट इज नॉर्मल रिएक्शन और इट इज फ्रिक्शन, ठीक है। तो इन सारे फोर्सेस के द्वारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो शून्य है, और जब भी टॉर्क 0 होता है तो आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे फोर्स 0 होने पे लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है, वैसे ही टॉर्क 0 होने पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना कदापि गलत बात नहीं होगी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। देखिए, यहां पर अपनी उंगली रखिए, हिट करिए, क्लॉकवाइज घूमेगा। आई एम टेकिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एज अ कन्वेंशन, मेरी मर्जी है। तो मोमेंटम mv इंटू आर, राइट, mv0 इंटू आर इज द एंगुलर मोमेंटम इनिशियली। फाइनली दोनों हैं, तो यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। हिट करिए, कैसे घूमा? क्लॉकवाइज घूमा, और ओमेगा तो मैंने ऐसे बना ही दिया है क्लॉकवाइज, है ना, तो दोनों की वजह से वही है। तो mvr प्लस आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस एज i ओमेगा। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई होगी तब तो v r ओमेगा ही होगा, और ओमेगा v बाय r होगा, तो mv0 r, ओके।
इज एमवीआर। देखिए बच्चों, मैं डेरिवेशन पार्ट आपके लिए कर रहा हूं, है ना, बट आप एक बात का ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट जानना तो जरूरी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, बट डेरिवेशन भी आनी अच्छी बात होती है। बिना डेरिवेशन कुछ भी करना खराब बात है। देखिए वी नॉट, ठीक है, एम आर से डिवाइड कर देते हैं, चलिए ओके। वी नॉट इज इक्वल टू वी, राइट, रेदर, रुकिए रुकिए रुकिए, है ना, चलिए ओमेगा इज वी बाय आर। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय एम करते हैं। चलिए वी नॉट आर इज इक्वल टू वी आर प्लस, रेदर हम ऐसा करते हैं, रुकिए 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 बच्चों, सॉरी, लेट अस टेक फ्यू थिंग्स कॉमन, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा, जाओ भैया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा वी नॉट, चलिए ये हो गया v और ये हो गया आई वी बाय एम आर स्क्वायर। हमने एम आर से ही डिवाइड कर दिया है। चलिए v कॉमन लीजिए, है ना। अरे 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर तो हमने देखा है आज से पहले, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर तो बीटा होता है, तो हो गया ना खत्म क्वेश्चन। वी नॉट बाय बीटा, वी नॉट बाय बीटा। तो अब आपका क्वेश्चन यह बन गया है, यहां पर एक शॉर्टकट बन गया है, सुपर शॉर्टकट, सुपर भी नहीं, ये तो सुपर डुपर शॉर्टकट है, ठीक है। वो ये है कि अगर एक रिंग नहीं, कोई भी गोल गोल बॉडी को आप वी नॉट वेलोसिटी से एक सरफेस पे फेंकते हैं, रफ सरफेस पे, और वो कुछ देर के बाद प्योर रोल करती हुई महसूस होती है, दिखती है, तो याद रखिए वो प्योर रोल तब करेगी जब उसकी लीनियर वेलोसिटी वी नॉट बाय बीटा हो जाएगी। अगर वो रिंग है तो वी नॉट बाय 2 होगा, बीटा 2। डिस्क के लिए 3/2, तो आंसर आएगा 2 वी नॉट बाय 3। हॉलोस्फेयर बीटा 5/3, सॉलिड स्फेयर 7/5, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक सवाल ये भी उठता है कि कितने टाइम के बाद प्योर रोल करेगी, वो भी बता ही दीजिए कि आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। हाँ, तो v और r में हमें v तो पता है ना फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो v इज u प्लस 80 लगाइए ना। एक्सेलरेशन तो फ्रिक्शन की वजह से माइनस फ्रिक्शन बाय मास ही होने वाला है, विच इज माइनस म्यू के mg बाय m, है ना। चलिए तो माइनस म्यू के इंटू जी होने वाला है एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो वेदर इट इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास का मोशन रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। v इज u प्लस 80 लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी v नॉट बाय बीटा है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, एक्सेलरेशन माइनस म्यू के जी इंटू टी आता है। चलिए तो यहां से हमारा कुछ आंसर आने वाला है, म्यू के जी इंटू टी इज इक्वल टू वी नॉट बीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय बीटा आने वाला है, तो बीटा माइनस 1 बाय बीटा। तो देखिए कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है बच्चों, याद रखिए वी नॉट बाय म्यू के इंटू जी बीटा माइनस 1 बाय बीटा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में 7वें शॉर्टकट के साथ हमारा एक 8वां शॉर्टकट और आ गया है, और वो ये है कि अगर हम किसी भी गोल बॉडी को वी नॉट लीनियर वेलोसिटी से किसी सरफेस पे फेंक देते हैं, रफ सरफेस पे, तो वो कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग करने लगती है। जब v और r ओमेगा बराबर हो जाते हैं, और वो प्योर रोलिंग कितनी देर के बाद करेगी, वो प्योर रोलिंग करेगी वी नॉट बाय म्यू के इंटू जी, डेफिनेटली बीटा माइनस 1 बाय बीटा टाइम के बाद, ठीक है। चलिए अब हमारा एक और जो लास्ट कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों, वो ये बनता है कि अब आपने लीनियर वेलोसिटी नहीं दी है बॉडी को, आपने शुरू में बॉडी को स्पिन कर दिया है, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी दी है एक सरफेस पे, रफ सरफेस पे। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितनी देर बाद प्योर रोल करेगा, ठीक है। ये हमारे शॉर्टकट का पिटारा तैयार होता जा रहा है, ठीक है। चलिए तो 9th वन अब क्या है हमारे पास कि हमने गोल बॉडी को इनिशियली कुछ ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर ही दी है, और वो एक रफ सरफेस पे t इक्वल टू 0 पे एंटर कर गई, ठीक है। चलिए t इक्वल टू 0 पे एक रफ सरफेस पे एंटर कर गई है, और कुछ समय के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो प्योर रोल करेगी जब उसे लीनियर वेलोसिटी v मिलने वाली है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। शुरुआत में लीनियर वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, आप बॉटम मोस्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा नॉट पीछे होने वाली है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस बात को बिल्कुल नहीं सहेगा और वो आगे को लगेगा, क्योंकि उसको काम दिया गया है रिलेटिव मोशन को किल करने का, ठीक है। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर क्या करेगा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगते हुए सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा टिल इट बिकम्स v। और अगर आप यहां पर उंगली रख के हिट करते हैं फ्रिक्शन के अलोंग ऐसे, तो ये फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देके ओमेगा को कम करेगा। अल्फा दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ओमेगा को कम करेगा और ओमेगा नॉट वैल्यू को डिक्रीज करके एक पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा बना देगा। और इस तरीके से जब v और r ओमेगा बराबर हो जाएंगे तब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली इसको उस मेथड से भी किया जा सकता है, v निकालें ओमेगा निकालें, v इक्वल टू r ओमेगा इक्वेट करें, बट मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना सही समझूंगा। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट से सारे फोर्सेस पास करते हुए, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना बिल्कुल सही बात रहेगी। mg भी यहीं से पास करेगा। ठीक है, mg भी यहीं से पास करेगा और नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से पास करने वाला है और फ्रिक्शन भी यहीं से पास करने वाला है। तो यहां पर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, तो इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम को खुशी पूर्वक कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस पॉइंट पे ऐसे उंगली रखिए, ओमेगा नॉट ऐसे ही है, तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा नॉट, आई एम टेकिंग द क्लॉकवाइज सेंस टू बी पॉजिटिव। फिर से देखिए, फाइनली आप इधर उंगली रखिए, हिट करिए, देखिए ओमेगा तो हमने क्लॉकवाइज ही माना है और v को ऐसे हिट करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ठीक है, तो देखिए आई ओमेगा प्लस एम वी आर आने वाला है। चलिए बिल्कुल सही है, आर ये इसकी रेडियस है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि प्योर रोलिंग के केस में जो v है वो आर ओमेगा के बराबर होता है, तो आर ओमेगा लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई ओमेगा, लेट अस टेक दिस ओमेगा कॉमन, ओमेगा कॉमन लेते हैं, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर आ गया बच्चों, राइट। एम आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, एम आई बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए डेरिवेशन थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, बट जो आपको मिलने वाला है बाद में वो काम की चीज है। ठीक है, क्यों डेरिवेशन बता रहा हूं, क्योंकि आप समझ चुके हैं, बहुत बार मैं एक बात रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, चलिए 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर का नाम होता है बीटा, और आई बाय एम आर स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर अगर बीटा है तो आई बाय एम आर स्क्वायर बीटा माइनस 1 है। तो चलिए यहां से हमें मिल गया है बीटा माइनस वन इंटू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू बीटा इंटू ओमेगा। चलिए, तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब उस समय पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बीटा माइनस 1 बाय बीटा ओमेगा नॉट। ठीक है भैया, अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बता दीजिए। सवाल यह है कि एक रिंग को मैंने ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम के नहीं, खुद नहीं घूमने वाला मैं। ठीक है, रिंग को ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के मैंने एक रफ सरफेस पे छोड़ दिया t इक्वल टू 0 पे। कुछ देर के बाद मैंने ऐसा देखा कि रिंग प्योर रोलिंग करने लगी है। जब रिंग प्योर रोलिंग कर रही होगी, बताइए तब उसकी ओमेगा कितनी होगी, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल ओमेगा नॉट। रिंग का बीटा 2 होता है, 2 माइनस 1 1, बीटा 2 1 बाय 2 ओमेगा नॉट। भैया आधी हो जानी है एंगुलर वेलोसिटी, समझ आई बात, आधी हो जानी है। ठीक है, डिस्क के लिए बीटा पुट करिए, जो भी है उसका बीटा पुट करिए, राइट। ये हमारा नोवा सुपर शॉर्टकट रहेगा, वो ये है कि अगर हमने, ठीक है ना, अगर हमने किसी बॉडी को ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी शुरुआत में दे करके रुकिए छोड़ दिया किसी सरफेस पे और वो कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग कर रही है, तो याद रखिए कि चलिए मैं थोड़ी, तो वो अगर ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से किसी को हमने छोड़ा है, किसी सरफेस पे रखा है, तो जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी तब इस चीज को याद रखिए कि उसकी ओमेगा हो जाएगी बीटा माइनस 1 बाय बीटा इंटू ओमेगा नॉट बच्चों। ओके, चलिए बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर हैं। देखिए कई जगहों पर बीटा आ रहा है, जहां बीटा नहीं आ रहा तो फिर बीटा माइनस 1 बाय बीटा आ रहा है। देखिए यहां बीटा आया तो यहां बीटा माइनस 1 बाय बीटा, बीटा बीटा बीटा, बीटा माइनस 1 बाय बीटा, बीटा माइनस 1 बाय बीटा, बीटा माइनस 1 बाय बीटा, बीटा बीटा माइनस 1 बाय बीटा, है ना। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप ये तो बता दीजिए किस समय पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, हाँ तो वो भी कर देते हैं। अब यहां मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है।
ओमेगा फाइनल हमें पता है ना, अब ओमेगा तो पता है सबको, क्या है वो है ओमेगा नॉट बीटा -1 बाय बीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अल्फा क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं, अल्फा भी निकलेगा। देखिए ठीक है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। अरे भैया इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट थोड़ा 0 है। ठीक है, तो ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेने वाला हूं। चलिए अब अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि यहां पर नेगेटिव लेना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस r हो गया अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए राइट, बिल्कुल राइट। अब एक और चीज कर सकते हैं, देखिए वाई टू मेक द थिंग्स डिफिकल्ट। चलिए छोड़िए, हम ओमेगा से ना करके सिंपली करते हैं। देखिए मेरे को अभी मैंने सोचा कि ये बहुत आसान हो सकता है, v इज यू प्लस एटी। हम मुझे पता है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है और फाइनली उसके पास वेलोसिटी भी है। एक्सेलरेशन यहां पर प्लस है क्योंकि सेंटर ऑफ मास को के मोशन को सपोर्ट किया है इस फ्रिक्शन ने, और प्योर रोलिंग के टाइम पे v r ओमेगा भी है। ठीक है ना, तो म्यू के g इंटू टी, राइट। आई थिंक दिस इज सिंपल फॉर अस। चलिए और ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी, ओमेगा नॉट बीटा -1 बाय बीटा, राइट। देखिए और भी आसान कर दिया मैंने आपके लिए। हमें तो ये मतलब था कि शॉर्टेस्ट मेथड से आंसर आ जाए, वो भी सही था। अल्फा निकाल के भी आप पुट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, अलग नहीं आने वाला। बट मेरे को ओमेगा में मुश्किल लग रही थी, टॉर्क भी निकालना पड़ता है, v इज यू प्लस एटी लग रहा है। तो देखिए कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी बच्चों, प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी म्यू के आई एम सॉरी r ओमेगा नॉट बाय म्यू के g। देखिए अरे भैया जाओ, ठीक है, तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी इतने टाइम के बाद, ओमेगा नॉट r बाय म्यू के इंटू जी बीटा -1 बाय बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक 10वां शॉर्टकट था। ठीक है, तो हमने रोलिंग के बहुत सारे शॉर्टकट्स किए, 10 ऐसे फॉर्मूले किए हैं बच्चों जो बेहद 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 शानदार हैं, बेहद शानदार। ठीक है, आप अब रोलिंग मोशन के प्रीवियस ईयर या किसी भी नीट और जेईई मेंस की बुक से सॉल्व करिए क्वेश्चन और आपको मिलेगा, आपको इसी टाइप के सवाल मिलने वाले हैं। और अब आपके लिए वो सारे सवाल बहुत इजी हो गए हैं, आई होप दैट। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। अगर एक बॉडी ग्राउंड पे प्योर रोल कर रही है तो उसका फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसलेशनल होगा, जो रोटेशनल होगा। कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन से रोल करती हुई नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम, फ्रिक्शन और म्यू। एक बॉडी को सरफेस पे v नॉट लीनियर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, जब वो प्योर रोलिंग करेगी तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब समय इतना लगेगा। सिमिलरली बॉडी को ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के छोड़ा है आपने, अब अगर वो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी और उसे इतना समय लगेगा बच्चों, राइट। देखिए मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं इन शॉर्टकट्स का एप्लीकेशन, जो कि प्योरली जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स नीट और जेईई मेंस में कॉमन है। देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपने ओके एक सॉलिड स्फेयर लिया, 2 सॉलिड स्फेयर्स है रादर, ये एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, और ये v नॉट वेलोसिटी से और ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, प्योर रोल कर रहा है, ऑलरेडी प्योर रोल कर रहा है, राइट। ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। चलिए ठीक है, और ये जा करके एक आइडेंटिकल स्फेयर विच इज एक्चुअली एट रेस्ट, आइडेंटिकल स्फेयर एट रेस्ट से कोलाइड करता है, कोलिजन बीइंग इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये एक आइडेंटिकल स्फेयर है, स्फेयर एट रेस्ट। ठीक है, चलिए दोनों का मास m है, इसका नाम स्फेयर 1 है, इसका नाम है स्फेयर 1, ठीक है, और इसका नाम है स्फेयर 2। चलिए अब आपसे अगर पूछा जाए कि भिड़ने के बाद में क्या कलेश होने वाला है, भिड़ने के बाद में क्या कलेश होने वाला है, तो देखिए जब 2 सेम मास की बॉडीज का इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। चलिए करते हैं इंटरचेंज। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ सकता है कि ये कब, उसके बाद ये प्योर रोल कब करेगा, या ये जब प्योर रोल करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी।
तो देखिए भिड़ने के बाद स्फेयर 2 को स्फेयर 1 की लीनियर वेलोसिटी मिल जानी है, ठीक है। अच्छा, स्फेयर्स के बारे में कुछ बताया गया है क्या? नहीं बताया गया। तो आप मान के चलिए कि स्फेयर स्मूथ स्फेयर्स हैं। अगर ये स्फेयर स्मूथ है तो इनका ओमेगा सेम रहने वाला है, ओमेगा चेंज नहीं होने वाला है। तो पहले वाले स्फेयर का ओमेगा अभी भी सेम है, ओके। ओमेगा इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर द फर्स्ट स्फेयर। तो अब हुआ क्या, वेलोसिटीज इंटरचेंज हुई है कोलिजन के बाद। ये बिफोर कोलिजन का सिनेरियो है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी इसे मिल गई, वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है और पहले वाले स्फेयर की लीनियर वेलोसिटी 0 हो गई। इलास्टिक कोलिजन दो इक्वल मासेस के बीच में होता है तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। तो v0 इसको मिल गई और इसकी v0 हो गई है। इसकी मैंने यहां बनाई नहीं कुछ, इसका मतलब 0 है, ओके। बट ओमेगा नॉट चेंज नहीं हुआ बिकॉज जो स्फेयर्स है वो स्मूथ हैं और अगर स्फेयर स्मूथ है तो भिड़ने पे किसी भी तरह का टॉर्क वॉर्क नहीं लगने वाला है। चलिए, ओके। तो अब अगर बोला जाए कि अब प्योर रोलिंग का क्या कलेश है, तो देखिए बच्चों, मेरा ये वाला क्वेश्चन कितना जबरदस्त तरीके से अप्लाई हो गया। अब अगर ये वाला स्फेयर प्योर रोलिंग करेगा, मान लीजिए आगे जाके प्योर रोलिंग करने के मूड में है, तो ये जब प्योर रोलिंग करेगा तब इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v0 बाय बीटा हो जाएगी। और जब ये वाला स्फेयर दोबारा से प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तब इसकी ओमेगा जो होनी चाहिए वो ओमेगा नॉट बीटा माइनस 1 बाय बीटा होनी चाहिए बच्चों, राइट। तो इस तरह के सवाल में देखिए अब कि कितनी जल्दी इंटरप्रेट किया हमने। एल्स क्वेश्चन काफी मुश्किल था। दो बॉडी आ रही है, एक बॉडी रोल करते हुए दूसरी बॉडी से टकरा रही है, दोनों स्मूथ हैं। बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट कब हो रही है, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी प्योर रोलिंग के बाद, या जो भी है ना, इसकी लीनियर वेलोसिटी या इसकी एंगुलर, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा। आप जरूर इन शॉर्टकट्स को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चंस को ट्राई करिए और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपसे क्वेश्चंस अब हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं।